जेठ की भयंकर गर्मी का दिन। सूरज आग उगल रहा है। आंगन में एक नीम का पेड़ है जिसके नीचे चारपाई बिछी है। रूपेश पहले से ही चारपाई पर लेटा हाथ वाले पंखे से हवा झल रहा है। रामफल खेत से बुरी तरह थका हुआ पसीने से लथपथाता है। रूपेश हाँफते हुए कहता है, अरे रामफल भैया, इस बार तो सूरज ने कसम खा ली है कि हम गांव वालों को भून कर ही मानेगा। मेरी तो खेत जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। रामफल गमछे से पसीना पोंछते हुए निठाल होकर चारपाई पर बैठता है। सच कह रहे हो रूपेश, आज तो खेत में ऐसा लगा जैसे किसी ने भट्टी में खड़ा कर दिया हो। शरीर में एक रत्ती भर की ताकत नहीं बची। तभी सुजाता घर के अंदर से मटके का ठंडा पानी लेकर आती है और रामफल को देती है। सुजाता चिंता भरे स्वर में कहती है, पानी पी लीजिए जी, आपकी तो आंखें एकदम धंस गई हैं। इतनी गर्मी में ऐसे कैसे काम चलेगा, शरीर सूख रहा है आपका। रामफल पानी पीकर लंबी सांसें लेता है। क्या करूं सुजाता, फसल का समय है, काम तो करना ही पड़ेगा। पर सच कहूं तो अब शरीर जवाब दे रहा है। रूपेश मुंह बनाते हुए कहता है, भाभी जी, कुछ जादू टोना आता हो तो करो, वरना हम दोनों भाई तो इस गर्मी में पिघल कर मोमबत्ती बन जाएंगे। सुजाता मुस्कुराती है, लेकिन रामफल की थकान देखकर उसकी आंखों में गहरी चिंता और स्नेह झलक आता है। वो मन ही मन कुछ ठान लेती है। सुबह का समय। रामफल खेत जाने के लिए अपना साफा बांध रहा है। सुजाता एक बड़े से पीतल के ग्लास में कुछ लेकर आती है। सुजाता प्यार से ग्लास आगे बढ़ाते हुए कहती है, सुनिए, आज खाली पेट खेत मत जाइएगा, ये पी कर जाइए। ये क्या है? रोज तो तुम छाछ या नींबू पानी देती हो, आज ये गाढ़ा गाढ़ा क्या बना दिया? सुजाता मुस्कुराते हुए कहती है, ये मेरी तरफ से आपका एनर्जी बूस्टर मिल्क शेक है, पी कर देखिए फिर बताइएगा। रामफल एक घूंट पीता है। उसकी आंखों में चमक उठती है। वो बिना रुके पूरा ग्लास गटक जाता है। अरे वाह सुजाता, ये तो एकदम अमृत जैसा है। पेट में जाते ही जैसे बर्फ की सिल्ली रख दी हो और शरीर में जैसे किसी ने नई जान फूंक दी हो। क्या मिलाया है इसमें? सुजाता हंसते हुए कहती है, ये राज तो राज ही रहेगा। अब जाइए, खेत में काम कीजिए और देखिए कैसे दिन भर थकान नहीं होती। कड़कती धूप है। रूपेश एक पेड़ के नीचे बैठा पसीने से तरबतर है। वहीं दूसरी तरफ रामफल बहुत ही फुर्ती से फावड़ा चला रहा है। उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं। रूपेश हैरानी से रामफल को देखते हुए कहता है, अरे भैया, आज तुमने कौन सी चक्की का आटा खा लिया है? यहाँ मेरी गर्मी से जान निकल रही है और तुम ऐसे काम कर रहे हो जैसे शरीर में मोटर लगी हो। रामफल हंसते हुए काम रोके बिना ही कहता है, अरे रूपेश, ये सब तुम्हारी भाभी के एनर्जी बूस्टर मिल्क शेक का कमाल है। सुबह सुबह ऐसा जादुई शरबत पिलाया कि लगता है सूरज की गर्मी भी अब मुझे ठंडी लग रही है। रूपेश आंखें फाड़ कर कहता है, मिल्क शेक, वो भी जादुई? रामफल भैया, तुम अकेले अकेले मजे ले रहे हो। रुक जाओ, आज मैं भी प्रिया को बोलकर ऐसा ही शेक बनवाता हूँ। रूपेश अपनी पत्नी प्रिया के पीछे घूम रहा है। अरे प्रिया, तुम्हें कुछ पता भी है? सुजाता भाभी ने रामफल भैया को कोई एनर्जी बूस्टर पिलाया है। वो खेत में चीते की तरह काम कर रहे हैं। तुम भी बनाओ ना मेरे लिए कुछ। प्रिया थोड़ा चिढ़कर कहती है, अरे मुझे क्या पता सुजाता जी ने क्या बनाया है। मैंने पूछा था तो बोली कि शरीर में ताकत लाने वाली चीजें डाली हैं। ताकत तो गर्म चीजों से ही आती है ना। हाँ हाँ, जो भी है जल्दी बनाओ, मुझे भी चीता बनना है आज। प्रिया रसोई में जाती है। वह सोचती है कि ताकत तो मसालों से आती है। वो गर्म दूध में ढेर सारा सौंठ, काली मिर्च और गुड़ मिला देती है। प्रिया ग्लास लेकर आती है। लो जी, पियो इसे। सुजाता जी का शेक इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। रूपेश उत्साह में एक ही बार में पूरा ग्लास खाली कर देता है। अचानक उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। रूपेश मुंह से हवा निकालते हुए खांसते हुए कहता है, पानी पानी लाओ प्रिया। अरे तुमने ताकत की जगह पेट में आग लगा दी। मेरी जीभ जल गई। प्रिया घबराते हुए पानी देती है। अरे मैंने तो ताकत के लिए अदरक और काली मिर्च डाली थी। रूपेश पेट पकड़कर बैठ जाता है।
अरे मूर्ख औरत, जेठ की गर्मी में काली मिर्च। चीता तो नहीं बना, पर अब मुझे पूरे दिन पेड़ के नीचे लेटना पड़ेगा। शाम का समय, रामफल और सुजाता आराम से बैठे चाय पी रहे हैं। तभी रूपेश पेट पकड़े हुए धीरे धीरे आता है। पीछे से प्रिया मुंह लटकाए हुए आती है। आओ रूपेश, क्या बात है? आज तुम्हारा चीता वाला अवतार कहाँ गया? पेट क्यों पकड़ रखा है? भैया मजे मत लो, तुम्हारी भाभी ने आज एनर्जी बूस्टर के नाम पर मुझे लंका की आग उगलने वाला रावण बना दिया। पेट में भट्टी जल रही है। सुजाता और रामफल जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्रिया शर्मिंदा होकर सुजाता के पास बैठ जाती है। सुजाता बहन, माफ करना। मैंने सोचा कि रामफल भैया को ताकत मिली है तो पक्का कोई गरम मसालों वाली चीज होगी, तो मैंने रूपेश जी को काली मिर्च और सॉल्ट का दूध पिला दिया। सुजाता की हंसी रुकती है। वो बहुत प्यार और अपनेपन से प्रिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, गर्मी में शरीर को गर्मी नहीं, ठंडक और प्यार की जरूरत होती है। जब मैंने देखा कि तुम्हारे रामफल भैया खेत से आते हैं और उनका शरीर पसीने और थकान से टूट जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कोई जादू नहीं किया, तो फिर क्या था उस एनर्जी बूस्टर में? सुजाता मुस्कुराते हुए कहती है, बेहद ही सादी चीजें। रात को थोड़े से बादाम, सौंफ और गोंद कतीरा पानी में भिगो दिया और सुबह उन्हें पीसकर ठंडे दूध में मिला दिया। थोड़ा सा मिश्री और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी। सौंफ और गोंद कतीरा पेट को ठंडा रखते हैं, बादाम शरीर को ताकत देता है और सबसे बड़ी बात, सुजाता रामफल जी की तरफ देखकर मुस्कुराती है, मैंने उसमें अपनी परवाह और प्यार मिलाया था। जब हम अपनों के लिए दिल से कुछ बनाते हैं तो वो सादा खाना भी अमृत बन जाता है। रामफल की आंखों में सुजाता के लिए सम्मान और प्यार झलक आता है। रूपेश भी समझ जाता है। वाह भाभी जी, आप सच में अन्नपूर्णा हैं। मेरी वाली ने तो प्यार के नाम पर आज मुझे मिर्ची का तड़का लगा दिया। और सब जोर से हंस पड़ते हैं। शाम का सुहाना समय है। रामफल के बड़े आंगन में गांव के कुछ खास 10-12 लोग बैठे हैं और हंसी मजाक चल रहा है। सुजाता और प्रिया मिलकर मिट्टी के बड़े कुल्हड़ों में वही एनर्जी बूस्टर मिल्क शेक सबको बांट रही हैं। प्रिया ने अब वो रेसिपी सीख ली है और बहुत खुशी से परोस रही है। भैया रामफल, भाभी जी के हाथों का ये ठंडा मिल्क शेक पीकर तो सारी दिन की थकान हवा हो गई। अरे पूछो मत, ये सिर्फ दूध और बादाम नहीं है भैया, इसमें घर वालों का वो प्यार है जो हमें तपती धूप में लड़ने की ताकत देता है। बिल्कुल सही कहा रूपेश, हम किसान धूप में जलते हैं, लेकिन जब घर आकर परिवार का ये प्यार और ऐसा ठंडा मिल्क शेक मिलता है तो लगता है कि ये मेहनत वसूल हो गई। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और अपनों का साथ सबसे बड़ी एनर्जी। सुजाता और प्रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और सभी लोग खुशी खुशी मिल्क शेक का आनंद लेते हैं।